ये जो हमारे पास ये जो इक्विपमेंट है, ये मेजरिंग टूल है एक हिसाब से, लेकिन बट ये मेजरिंग टूल नहीं है, ये कंपेयरिंग टूल है, क्योंकि इसके द्वारा हम मेजरमेंट में कोई रीडिंग नहीं मिलती है, इसलिए डायरेक्ट मेजरिंग टूल नहीं है। ये एक हिसाब से कंपेयरिंग टूल है, केवल कंपेयर करता है, और ये केवल बस इतना बताएगा, कंपेयर का मतलब कि ये उतना है या नहीं है, बस हाँ या ना में बताएगा, और इससे कोई हमारी रीडिंग नहीं दिखेगी। तो ये जो हमारे पास ये मेजरिंग टूल है, इसका नाम है सिलेंड्रिकल प्लग गेज। इस प्लग गेज का उपयोग जैसे कि ये पार्ट्स है ऐसे किया, और तो ये गो साइड है, ये नो गो, ये जो है ये गो साइड है, तो देखो ऐसे गया, इसका मतलब कि ये सही है। अब दूसरी साइड है नो गो साइड, तो इसमें नहीं जाना चाहिए, देखो ये नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये नो गो साइड हो गया। हालांकि लोग कहते हैं कि इस पर कुछ रीडिंग वगैरह लिखा होता है, कौन सा गो है कौन सा नहीं गो है, लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। इसको कैसे हम जानेंगे कि ये गो साइड है कौन सा नो गो है? हमें बिना पढ़े हुए अब इसमें देखना है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये गो साइड है और ये नो गो साइड है, तो इसकी लंबाई कुछ एक्स्ट्रा दिख रही होगी, ऐसा दिखने में लग रहा है हमें। अगर आप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप भी ये देख सकते हैं कि ये देखो इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा है और इसकी लंबाई कुछ कम है, तो गो साइड की लंबाई हमेशा अधिक होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि गो साइड का ही लंबाई अधिक क्यों होता है? अरे भाई, बात तो ये है ना कि इसको इंटरनल जाना है। अब पता नहीं मुझे कितनी गहराई चेक करनी, सपोर्ट दैट ये तो पार्ट इतना ही लंबा है, तो हमने यहाँ तक चेक कर लिया। अगर ये गो ना, अगर और लंबा होता तो कैसे चेक कर पाते हम? एक नहीं चेक कर सकते थे, पूरी डेप्थ नहीं चेक कर सकते ना था, इसीलिए इसकी लंबाई कुछ एक्स्ट्रा मान सकते हो ऐसे में कि किसकी एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि ये गो गया तभी हम चेक कर सकते हैं। अब इसे जब जाना ही नहीं है तो इसकी लंबाई कम हो या ज़्यादा हो, हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कौन सा गो है और कौन सा नो गो है। सुनने के लिए थैंक यू।